हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्यारे मैथ्स। तो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 और पार्ट 2 तो अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जा कर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग डिस्काउंट का भी कुछ क्वेश्चन लेंगे, 2-3 क्वेश्चन लेंगे, उसको देखिए और शुरू करते हैं पार्ट 3। तो इसमें बोला गया है कि 1100 रुपया अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना है। तो जब भी क्वेश्चन फ्रेंड बट्टा का रहेगा यानी कि डिस्काउंट का रहेगा, तो आपको बस केवल एक चीज़ याद रखना है कि सीपी और एमआरपी का जो रेशियो होता है, सीपी का होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमआरपी का होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बस इतना ही याद रखना है आपको। तो देखिए सीपी में हम लोग 100 का 100 लिखेंगे, ठीक है, और डिस्काउंट जो है सो 10% दिया जा रहा है, तो यहाँ आप डिस्काउंट में 10% लिख दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार हम प्रॉफिट की बात करें तो 100 का 100 लिखेंगे और प्रॉफिट भी 10% का हो रहा है, तो प्रॉफिट की जगह में हम भी 10% लिख लेंगे। दैट मीन्स सीपी जो हो गया वो 90% हो गया और एमआरपी जो हो गया सो 110% हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कि 1100 रुपया अंकित मूल्य वाली एक साइकिल, यानी कि अंकित मूल्य 1100 है, यानी कि एमआरपी 1100 है और आपको सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो एमआरपी 110% बराबर आपको दिया हुआ है 1100 रुपया, ठीक है। आपको निकालना है 90%, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1% बराबर 1100 बटे 110, 110% बराबर 1100, तो 1% बराबर 1100 बटे 110, तो 90% बराबर 1100 बटे 110 गुने 90 हो जाएगा फ्रेंड। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 11 से ये 100 बार में कट जाएगा। हम 100 को 9 से गुना करेंगे तो 900 रुपया निकल जाएगा और वही साइकिल का सीपी होगा, यानी उस साइकिल का जो क्रय मूल्य था वो 900 रुपया था और यही आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। और फ्रेंड, यदि अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर दीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी जो है अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य ऐसे रखता है कि नगद खरीद पर 12.5% बट्टा देकर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 140 रुपया हो तो उसका अंकित मूल्य क्या है। देखिए फ्रेंड, ये भी जो क्वेश्चन है सो डिस्काउंट का ही है। तो डिस्काउंट में सीपी और एमआरपी के रेशियो के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसको याद रखने के लिए आप ये दिमाग में रख सकते हैं कि दोनों में 100 तो कॉमन है, ठीक है, दोनों में 100 जो है सो कॉमन है और सीपी जो होगा वो हमेशा एमआरपी से कम ही रखेगा। यदि कोई दुकानदार एमआरपी रख रहा है तो सीपी से तो ज़्यादा रखेगा एमआरपी को, तो सीपी कम होगा, इसलिए कम करने के लिए इसमें माइनस करते हैं। तो सीपी में 100 माइनस डिस्काउंट करते हैं, ये परसेंटेज जो हो जाता है वो सीपी का हो जाता है और 100 प्लस प्रॉफिट करते हैं वो आपका एमआरपी हो जाता है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, या किसी प्रकार से जिस प्रकार से आप कर सकते हैं उस प्रकार से आपको याद रखना है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि नगद खरीदी पर 12.5% बट्टा देने के बाद भी, ठीक है। तो देखिए 12.5% बट्टा दे रहा है तो सीपी हो जाएगा 100 माइनस 12.5%, ठीक है, और प्रॉफिट फिर भी उसको हो रहा है कितना 20% का, तो एमआरपी हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 20%, यानी कि ये हो गया आपका 87.5% सीपी और एमआरपी हो गया 120%, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि सीपी यदि 140 हो तो उसका अंकित मूल्य क्या है, एमआरपी पूछा है। तो यानी कि आपको 87.5% बराबर 140 दिया हुआ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 87.5% बराबर 140, तो 1% बराबर 140 बटे 87.5, ठीक है। आप पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में जीरो आ जाएगा, तो 120% बराबर 1400 बटे 875 गुने 100। अब 5 से इसको काटिएगा तो 20 25 100, इसको 5 से काटिएगा तो
5 एकम 5, 7 पचक 35 और 5 पचे 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 5 पचे 25। ठीक है, देखिए 35 चौक 140 होता है ना, तो ये आपका 40 बार में कट जाएगा। ठीक है, 40 गुनी 4 बराबर 160, यानी कि उस वस्तु का जो एमआरपी था वो होगा कितना, 160 रुपया होगा फ्रेंड। तो आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड, बोल रहा है कि एक दुकानदार ने एक टीवी सेट 8% छूट के साथ 17,940 रुपया में बेचा और 19.6% लाभ अर्जित किया। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ अर्जित हुआ होता। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेंड है आपका डिस्काउंट का ही। तो डिस्काउंट में आपको ओनली सीपी और एमआरपी का रेशियो देखना है, रेशियो चेक करना है। तो सीपी के बारे में हम लोग जानते हैं कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है और एमआरपी का होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो 100 डिस्काउंट दिया जा रहा है 8%, तो 100 माइनस 8% हो जाएगा और आपका एमआरपी हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट 19.6% हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 92% सीपी और एमआरपी हो गया 119.6%। यहाँ तक तो क्लियर होगा फ्रेंड। अब देखिए बोला जा रहा है कि 8% छूट के साथ 17,940 रुपया में बेचा, एसपी दिया गया है, और 19.6% का लाभ अर्जित किया। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ होगा। यहाँ प्रतिशत में पूछा है तो इससे कोई मतलब नहीं है हमको, ये केवल आपको डिस्टर्ब करने के लिए दिया गया है या दिया जाता है। तो बस आप सिंपली, आपको सीपी पता है कि आप कितना में खरीदे हैं और आपका एमआरपी दिया हुआ है। अब 119.6% में आप छूट नहीं दीजिएगा तो डायरेक्ट आप इतना में बेचिएगा, यही ना। अब इतना में बेचिएगा तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। देखिए ये जो है सो कितना अधिक है, देखिए ये 119.6% जो है सो 92% से कितना अधिक है। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे कि ये हो गया 19.6 और इधर 8, यही अधिक है। तो 19 और 8 हो जाएगा 27, यानी कि 27.6% अधिक है इससे, मतलब इतना ही का फायदा हो रहा होगा यदि वो एमआरपी में ही बेचेगा तो। बटे सीपी हो गया 92 इंटू 100, एक यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा। देखिए उसके बाद 2 से काटिएगा तो एक कितना बार में कट जाएगा, 46, और ये कट जाएगा आपका 5 बार में। अब 46 से ये कितना बार में कटेगा, देख लीजिए, 6 चौक 24, 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 6 30% का फायदा होगा। यदि एमआरपी में बेचा जाए तो उसे 30% का प्रॉफिट होगा। ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, बोला जा रहा है कि ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा। ए बेच रहा है रेडियो को बी को 20% के लाभ पर, और बी ने सी को बेच दिया 25% के लाभ पर। और यदि सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपये दिए तो ए ने रेडियो को कितना में लिया था। ठीक है, तो ए ने कुछ रुपया में लिया होगा, मान लेते हैं ए ही रुपया में लिया होगा, और ए दे दिया बी को, ठीक है, और बी दे दिया सी को, ठीक है, और सी ने उसके लिए पे किया है 225 रुपया। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये जो दे रहा है बी को वो 20% के लाभ में दे रहा है। ठीक है, तो सीपी तो हमको पता है कि 100% होता है, तो 20% यदि लाभ ले रहा है तो यानी 120 में बेच रहा होगा, तो 120/100 हो जाएगा। 120% बराबर 120/100, और बी जो कर रहा है सी को बेच दे रहा है 25% के लाभ पर, तो ये हो जाएगा 125/100 बराबर 225। ठीक है फ्रेंड, तो ये 25 से काटेंगे इसको तो 9 बार में कट जाएगा, 25 9 225, और 25 5 125। ठीक है, ये देखिए 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, उसके बाद ये 20 से कट जाएगा 6 बार में, 3 से कट जाएगा ये 2 बार में, और ये 3 बार में, यानी ये 2 कट जाएगा यहाँ से 50 बार में। तो ये ने उस रेडियो को, ये 50 नीचे में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 3 गुने 50 हो जाएगा बराबर 150 रुपया, यानी कि ये ने उस रेडियो के लिए 150 रुपया दिया होगा, या ये ने 150 रुपया में उस रेडियो को खरीदा होगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दी। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो फ्रेंड, इसमें जैसा जैसा बोला गया है बस वैसा वैसा आपको करते चलना है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदा है, खरीद कर वो 10% हानि में बेच रहा है। तो यदि किसी भी वस्तु को खरीद रहा है यानी कि सीपी है, और सीपी के बारे में हम लोग पहला और दूसरा वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि सीपी जो होता है वो हमेशा 100% होता है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 100% में वो खरीद लिया, उसके बाद 10% हानि में बेच दिया, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि यदि सीपी 100% है और 10% हानि में बेच रहा है यानी कि वो उसे 90% में बेच दे रहा होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड। अब देखिए आगे क्वेश्चन में कंडीशन के साथ दिया हुआ है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, तो 20% कम में खरीदता यानी कि पहले उसका सीपी था 100% और अब 20% कम में खरीदेगा तो वो 80% में खरीदेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और बोल रहा है कि 55 रुपया अधिक में बेचता यानी कि अब जो उसका एसपी है वो 90% प्लस 55 रुपया हो जाता। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड। बोल रहा है तो उसे 40% लाभ होता है। तो देखिए ये सीपी 80% है, इसमें यदि 40% लाभ होगा तो 80 में 40 निकालिएगा तो हो जाएगा 32। 80 का 40% होगा ना 32, आप इसमें 32 जोड़ दीजिएगा तो यानी कि वो बेच रहा है कितना में, 112% में बेच रहा है। यदि हम परसेंटेज की बात करें तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य तो 100% है ना। अब देखिए यदि 112% बराबर 90% प्लस 55, तो 100% निकाल देते हैं। देखिए 112 को हम इधर ले आएंगे, 90% ये प्लस में है तो इधर आएगा तो 112 माइनस में हो जाएगा। इसको उधर भेज देते हैं तो यहाँ हो जाएगा -55। तो यहाँ कितना हो गया फ्रेंड, -22% बराबर -55। हमको 100% निकालना है तो 100% बराबर हो जाएगा, जैसे 22% माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना। 22% बराबर 55, तो 1% बराबर 55/22। तो 100% बराबर 100 से गुना कर देंगे। देखिए 11 दूनी 22, 11 पचे 55, ये 2 से 50 बार में कट जाएगा यानी 50 गुनी 5 बराबर 250 रुपया। और यही आपका आंसर भी हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। देखिए आप लोग के पास यदि क्वेश्चन होगा इस टाइप का, बहुत सारा क्वेश्चन आता है इस टाइप के क्वेश्चन में से, तो उसमें आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर आता है ये क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो फ्रेंड हम जानते हैं कि सीपी जो होता है हमेशा 100% होता है। अब बोला जा रहा है कि किसी भी मूल्य पर बेचने से उसको 20% का लाभ होता है, यानी एसपी जो होगा वो 120% होगा यदि 20% लाभ हो रहा है तो। यहाँ तक तो आपका क्लियर होगा। बोल रहा है यदि वह इसे दुगुने मूल्य पर बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, यानी कि यदि हम न्यू एसपी के बारे में बात करें, नया एसपी के बारे में, यानी कि वो हो जाएगा इसका 2 गुना, जितना हम पहले से बेच रहा है उससे 2 गुना मूल्य पर बेच रहा है यानी कि 240 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो सीपी 100% है और एसपी हो गया 240%, यानी कि उसे 140% का प्रॉफिट हो रहा होगा। इसका डिफरेंस ऑफ डायरेक्ट निकालिएगा तो हो जाएगा 140, और वही 140 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें बोला जा रहा है कि एक घोड़े एवं एक गाय में से प्रत्येक 12,000 रुपया में बेचा गया। यदि घोड़े पर 20% लाभ तथा गाय पर 20% हानि पर बेची गई हो तो पूरे प्रकरण में उसे क्या मिला? ठीक है, तो देखिए बोला जा रहा है कि घोड़ा एवं गाय दोनों को 12-12 हज़ार में बेच रहा है, तो यानी कि एसपी जो होगा वो घोड़े का 12,000 और गाय का भी 12,000 बराबर 24,000 हो गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड।
कि एसपी जो है सो 24,000 है। अब देखिए घोड़े को 20% लाभ पर बेचा गया है, तो हम जानते हैं कि सीपी जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 100%। ये तो आपको पता है, सीपी होता है 100% और 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि 120% पर बेचा जा रहा है घोड़ा को, तो 120% बराबर हम लिख देंगे 12,000। तो हमको यदि यहाँ से सीपी निकालना है घोड़ा का, सीपी निकालना है घोड़ा का, तो 100% निकालेंगे तो 12,000 बटे 120 गुने 100 हो जाएगा। 120% बराबर 12,000, तो 1% बराबर 12,000 बटे 120 और 100% बराबर 12,000 बटे 120 गुने 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 12 100 में कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10,000, यानी कि घोड़ा का जो सीपी था सो 10,000 था। उसी प्रकार हम यदि गाय का भी निकाल लें, तो गाय देखिए, गाय को 20% के हानि में बेचा जा रहा है, यानी कि सीपी तो इसका भी 100% होगा, हानि में बेच रहा है यानी कि 80% में बेच रहा है, 20% हानि यानी कि 80%, तो 80% बराबर हम लिख देंगे 12,000। तो गाय का क्रय मूल्य होगा 100% ना, तो 100% बराबर 12,000 बटे 80 गुने 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से इसको काट दीजिए, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 पचा 40 में डबल जीरो, यानी कि गाय का क्रय मूल्य हो गया 15,000। अब देखिए फ्रेंड, टोटल क्रय मूल्य की बात यदि हम करें तो घोड़ा का लगा था 10,000 और गाय का लगा 15,000, यानी कि टोटल क्रय मूल्य हो गया 25,000 और विक्रय मूल्य हो गया 24,000, यानी कि उसे 1,000 का लॉस हुआ। लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। आपका सीपी है 25,000 और एसपी है 24,000, तो इधर आपका हो जाएगा 1,000 रुपये की हानि, और यही फ्रेंड आपका आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड, बोला जा रहा है कि एक व्यापारी ने 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक 9,000 रुपया में खरीदा। यदि एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा, मतलब यानी कि लाभ हो रहा है या हानि प्रतिशत कितना हो रहा है, वही बताना है। यानी कि फ्रेंड हम यहाँ बोल सकते हैं कि सीपी जो है 2 मोटरसाइकिल में से प्रत्येक को 9,000 में खरीदा है, यानी कि 2 मोटरसाइकिल को वो 18,000 रुपये में खरीदा होगा, क्योंकि दोनों को 9,000 रुपये में खरीद रहा है, तो सीपी कितना हो गया 18,000। अब देखिए बुरा, यदि एक को 10% के लाभ में बेच रहा है, तो SP1 जो हो जाएगा वो 110% हो जाएगा, यदि 10% के लाभ में बेच रहा है तो। और आपका 100% सीपी 100% होता है ना, 100% बराबर 9,000 रुपया दिया हुआ है, तो 110% बराबर कितना हो जाएगा 9,000 बटे 100 गुनी 110। एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 9 99 पर डबल सुना, 99 100 रुपया हो गया SP1, और SP2 जो हो गया वो बोल रहा है कि 10% हानि पर बेच रहा है, यानी कि 90% बेच रहा है 90% में, तो 1% बराबर तो होगा 9,000 बटे 100, तो 90% बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 9 8100, यानी कुल मिला के हम देख रहे हैं 9 1 10 के 0 बाकी में 1 9 9 18। देखिए 18,000 में खरीदा भी है और दोनों को मिला करके 18,000 में बेचा भी है, यानी कि इस स्थिति में उस व्यक्ति को ना ही हानि हो रही है और ना ही लाभ हो रहा है। तो ठीक है फ्रेंड, आप लोग अच्छा से समझे होंगे। यदि आपको इस वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग टिल एंड्स।